घबराने की कोई बात नहीं है। बस एक डोज और फिर आराम ही आराम। हाँ बेटा, लेना पड़ेगा। है ताकत ही नहीं है। हो गया बेटा। देखिए, इंजेक्शन हमने दे दिया, लेकिन अगर इन्होंने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी तो समझिए दुनिया छोड़ी। अरे दुनिया तो पिताजी छोड़ते थे। वो भी भूख हड़ताल करते थे? नहीं नहीं, वो खा खा के हड़ताल करते थे। अरे चुप रहो ना मामा। वो कहा है ना डॉक्टर साहब, हम सब इसी प्रयास में है कि किसी भी तरह सुरीली अपना उपवास तोड़े। इसी वजह से हम सब भी उपवास पर बैठे हैं। क्या? इसकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए आप सब भूख हड़ताल पर बैठे हैं? ओहो, तो फिर तो हमें यहाँ कई बार आना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं, कोई तकलीफ हो तो रात को हमें बुलवा लेंगे। नहीं 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 बुलवाना। क्या है ना कि आज हम एक दोस्त के घर दावत पे खाने जा रहे हैं। दोस्त की पत्नी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। कड़ी पकौड़ा, दाल फ्राई, फ्राई टमाटर, टमाटर आलू, आलू मटर, मटर पनीर, पनीर पालक, पालक गोभी, गोभी भिंडी, भिंडी बैंगन, बैंगन भरता। कितना भी खाओ मन नहीं भरता। दूध कॉफी टी, नान चपाती रोटी, और मीठे में गाजर का हलवा, लड्डू बर्फी, कलाकंद दिल बहार चमचम। खाते ही रह जाते हैं। और खाने के बाद इलायची सौंफ सुपारी पान। चलिए हम आपको बाहर छोड़ के आते हैं। चलिए। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन का कोई रिएक्शन तो नहीं होगा? एक्शन ही कर जाए बड़ी बात है। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए चलिए। साइड साइड साइड। नमस्ते नमस्ते राम नमस्ते, राम। नमस्ते। हाँ सुरीली, सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा है? सुन नहीं रहे सुरीली। मौसी, अरे चिंता का चित्रकूट ना ही करो। अरे ऊपर वाले पे भरोसा करो, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। शांत हो जाओ मौसी। सुनो। हाँ सुनाओ। ये ऐसे अमृतसर जलंधर बने कहाँ सोच रहे हो? हाँ बोलो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, बोलो। हाँ बोलते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमेशा मुस्कुराने और हंसने वाली सुरीली कितनी उदास और कमजोर हो गई है। हाँ, हमने दिल के देहरादून में भी इसी बात की तकलीफ हो रही है, और हम ये सोच सोचकर और चिंता में चित्रकूट हुए जा रहे हैं कि चुक्कू ने भी उपवास रख लिया है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। अभी वो बच्चा है, बेचारा कैसे भूखा रहेगा। अरे तुमने जीजा एकदम ढीले आदमी, उनके समझाए कुछ होने वाला है नहीं। अरे वो डाक खाने में काम करते, कौन हमारी तरह से PWD में थोड़े ना काम करते हैं कि उनके किए कुछ हो जाए। अरे एक बच्चे तक को तो समझा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो तुम काहे नहीं समझाते चुक्कू को? हाँ हम समझाएं? हाँ। अरे जो बच्चा अपने पापा की बात नहीं मान रहा है, तुमको क्या लगता है वो अपने मौसा की बात मानेगा? हम ये सोच रहे हैं कि काहे नहीं तुम्हारी अम्मा के यहाँ से इंदुमती को बुलवा लिया जाए। ज्यादा बातों की बरेली मत झोंको। हाँ, एक तो पहले से ही वहाँ अम्मा बीमारी का बीकानेर बनी हुई है, और उनकी चिंता में इंदु उत्तराखंड झारखंड हुई जा रही है, और हम उसे और परेशान कर दें? हाँ देखो बिंदुमती, नहीं नहीं, जब तक बहुत जरूरी ना हो इंदु को यहाँ बुलवाने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, अब चलो जाके हाथ मुंह धो लो और जल्दी बाहर चलो, वरना सब सोचेंगे तुम यहाँ जरूर कुछ ना कुछ ठूस रहे हो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे ना, जाओ। हाँ अब जाते हैं। हाँ जाओ। भाई बहुत तकलीफ देती है ये। जब देखो तब बिलबिलाए रहते हो। पापा ये क्या कर रहे हो? वहाँ सबके सामने उपवास रखा और यहाँ चुप चुप के खाने वाले हो। पगला गए हो का? एकदम अपनी अम्मा पे गए हो, सीधी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे घुसेड़ देते हो। अरे बेटा, ये हमारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। इसलिए चुपचाप अपने मुंह का ताला बंद करो और ये खा लो। लो लो। मुंह का ताला बंद करेंगे तो खाएंगे कैसे? और वैसे भी हम खाना नहीं चाहते, आज हमारा उपवास है। अरे बेटा, उपवास तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए लो, खा लो। खाओ खाओ, खा लो बेटा। हम कह रहे ना, खा लो, नहीं तो हमको गुस्सा आ जाएगा। पापा आप हम पर गुस्सा करोगे? जब अम्मा घर पर नहीं है तब। आने दो अम्मा को,
बता ही देते कि आप हम पर कितना गुस्सा करते हो। बेटा हम तुम पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हम तो तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे उपवास नहीं रखते, इसलिए खा लो बेटा, खा लो। नहीं पापा, जब तक सुरीली दीदी उपवास नहीं तोड़ती हम कुछ नहीं खाएंगे। चुप कर, आपसे बहस करता है, एकदम अपनी अम्मा पे गया है। हम कह रहे हैं ना चुपचाप खा लो, ये लो हम दूध लेके आते हैं। चुकू खाया कि नहीं? नहीं पापा, हमने कहा ना हम नहीं खाएंगे। बेटा तुम भूखे रहो ये हम सह नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमको होने वाली जरा सी तकलीफ हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ है बेटा, इसलिए कह रहे ना बेटा खा लो। हम जानते हैं पापा, आप हमसे बहुत प्यार करते हो और हमें भूखा नहीं देख सकते। हम भी सुरीली दीदी से बहुत प्यार करते, तो हम उन्हें भूखा नहीं देख सकते, इसीलिए हम भी कुछ नहीं खा रहे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? चुको? क्या हुआ? बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। अरे चुकू, बेटा अभी भी मान जाओ, मत रखो उपवास। नहीं मौसी, हम उपवास नहीं तोड़ेंगे। क्या हो गया है बिंदु? क्या हो गया है चुकू को? चुकू मौसी देखो ना कैसे खड़े खड़े बेहोशी का बलरामपुर हुए जा रहा है। अरे मौसी घबराओ मत। अरे भाई तुम लोग पीछे जरा हटो। अरे यहाँ लिटाइए, चिको लिटाइए। चुकू कहाँ जिद कर रहा है बेटा? चुकू चुकू हम डॉक्टर को बुला लाते हैं। अरे चौरसिया तुम भूल गए होंगे, अब डॉक्टर साहब कल सुबह ही मिलेंगे। हाँ, वो तो अपने दोस्त के यहाँ पे दावत खाने जाने वाले हैं। अरे वो तो रात में जाने वाले हैं, अभी तो शाम हुई, जाओ जल्दी। अरे हम जल्दी से डॉक्टर साहब को लेके आते हैं। जाओ 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 जाओ। चुकू बेटा कहाँ जिद कर रहा है बेटा? कुछ खा लो। नहीं मौसी, हम तब भी खाएंगे जब सुरीली दीदी उपवास तोड़ेगी। चुको बेटा, बेटा मान जाओ, समझाओ। अरे मान जाओ ना बेटा। चुकू बेटा हम हाथ जोड़ रहे हैं बेटा, खा लो। बेटा मान जाओ। बच्चा बीमार है? हाँ डॉक्टर साहब। चलिए चलिए। अरे भाई रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए भाई। अरे आ गए आ गए आ गए। अच्छा ये है, क्या हो गया बहादुर बच्चा है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आंख दिखाओ। देखें बहादुर बच्चे को क्या हो गया? कुछ नहीं, मामूली सी कमजोरी है, एक इंजेक्शन दे देता हूँ ठीक हो जाएगा। क्यों, हमने कहा था ना यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। आप तो बहादुर बच्चे हो ना, तो फिर आप 36 का पहाड़ा सुनाओ। नहीं आता? कोई बात नहीं, अब जब ठीक हो जाएगा तो सुनाएगा ना। ये दवाई थोड़ी देर के बाद देनी है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दवाई देने से पहले पेट में अन्न का दाना होना चाहिए, कुछ ना कुछ खिलाइएगा सर। और खिलाने पे याद आया, आज दोपहर में हमारी बीवी ने क्या बनाया? पालक का कोफ्ता, पालक के पराठे, पालक की बिरयानी, पालक का रायता और पालक की खीर। मैंने कहा अरे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे पालक के खेत में ही छोड़ देती। डॉक्टर साहब चलिए, आपको खेत तक बाहर तक छोड़ाते हैं। अच्छा भाई वो एक बात बताइए, वो सुबह हम जिनको देख के गए थे उन्होंने खाना खाया कि नहीं? जी नहीं, वो अभी सोई हैंगी। सोई है? मतलब गई? अरे मतलब बीमारी समझ में आ गई। लेकिन एक बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा आप लोग, उसे कुछ ना कुछ खिलाइएगा जरूर।
खिलाने में फिर याद आया, हमारे दादाजी के श्राद्ध में। अरे चलिए डॉक्टर साहब, आप चलिए, हम चलते हैं। चलो बेटा चलो चलो। रास्ता 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 रास्ता। चिक्कू सुना, डॉक्टर क्या कह रहे थे, खा लो बेटा। चुकू बेटा, खाना खाए लो, उसके बाद तुम्हें दवा भी खानी है बेटा। नहीं पापा, हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक सुरीली दीदी नहीं खाएगी। हाँ, क्या कह रहा है? आप सब लोग हमें ऐसे काहे देख रहे हो? भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार हमें आप ही लगते हैं। देखो बेटा, हम तुमको ये समझाने नहीं आए हैं कि तुम खाना खाए लो, और ना ही हम तुमको ये समझाने आए हैं कि तुम अपना उपवास तोड़ दो, बल्कि हम तो तुमसे कुछ सवाल जरूर पूछने आए हैं। माना कि मामा और मौसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत नहीं है का? तुमने बिजी पांडे से शादी करने के लिए उपवास रखा, लेकिन क्या कभी सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बिजी पांडे का क्या होगा? अरे जीते जी उसकी जिंदगी झटक जाएगी, वो खुदकुशी कर लेगा। फिर लैला मजनू, शीरी फराद, हीर रांझा की तरह लोग पिज्जी और सुरीली के किस्से कहेंगे। बेटा, तुम दोनों को किस्सा नहीं बनना है, बल्कि तुम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनना है। क्या अपनी अम्मा के बारे में सोचा है? कितने प्यार से, दुलार से, कितनी तकलीफें सहकर तुम्हें बड़ा किया है। क्या इस दिन के लिए कि तुम जितनी बड़ी हो जाओगी उतना ही बड़ा सदमा अपनी अम्मा को दोगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी अम्मा इस दुनिया से टिकट कटा के निकल लेगी, और वहां मुंबई में तुम्हारे बापू और बिना टिकट कटाए ही निकल लेंगे। और वो बाहर तुम्हारा मामा, जो इतना सा भी जिम्मेदार आदमी नहीं है लेकिन खुद को इस सबके लिए जिम्मेदार समझता है, वो भी जिंदा नहीं रहेगा, और इस सबकी जिम्मेदार होंगी तुम। तुम खुद को, मामा को या मौसी को सजा नहीं दे रही हो, बल्कि तुम्हारी जिद की वजह से ना जाने कितने घर उजड़ जाएंगे, और उनमें से एक घर हमारा भी होगा। बेटा, चुकू तुमसे बहुत प्रेम करता है, और वो छोटा सा बच्चा इस कामना के साथ उपवास पर बैठा है कि कभी तो भगवान उसकी सुनेगा और तुम अपना उपवास तोड़ दोगी। उनको भी सही कह रहा है। हाँ, चिकू ने खाना पीना छोड़ दिया है, तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है दवा भी नहीं खाया तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। लेकिन चुकू भी तो अपनी अम्मा पे गया है, एक नंबर का जिद्दी। इतने लोगों के समझाने के बावजूद भी अपनी जिद पर अड़ा है। अरे अगर चुकू को कुछ हो गया तो इंदुमती एक पल के लिए भी जी नहीं पाएगी, और अगर चुकू और इंदुमती को कुछ हो गया तो फिर हम भी जी के क्या करेंगे? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ तुम्हारी जिद है और दूसरी तरफ इतनी सारी जिंदगियां। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, चुकू की तबीयत और बिगड़ गई हैंगी, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही हैंगी। का? सुन ले, सुरीली दीदी, हम खाना भी खाएंगे और दवाई भी पिएंगे, लेकिन एक शर्त पर। आपको हमारे हाथ से खाना होगा। सुरीली
बिटिया अपने इस नादान मामा को माफ कर दो। हम तुमसे और सारे लापतागंज से माफी मांगते हैं कि हमारी बेवकूफी की वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई। अब हम क्या करें, हम हैं ही इतने बेवकूफ। वैसे बेवकूफ तो पिताजी थे। चुप भी करो, कहाँ बकवाली कर रहा है? चुप करो। सुनील बेटा, इधर देखो तो, वो कहाँ है बेटा? हमसे भूल हो गई। वो क्या कहते हैं उसे, माफ कर दो। हाँ? भाई सबने सबको माफ किया, अपना अपना दिल साफ किया। बहुत भूख लगी है, भाई खाना दो। खिला रहे हैं। अरे मौसी, सिर्फ मामा को ही क्यों, अब तो हम सब मिलकर जो है अपना उपवास खत्म करेंगे और पेट भर के खाना खाएंगे। क्यों? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। और कोई कहेगा भी नहीं। अरे ये कि अब हम तुमसे कहेंगे कि लल्लन जी खाना खाइए ना। हाँ, अब हम खाएंगे खाना। भूकंप आया? अरे सुखीलाल, भूकंप नहीं आई हैंगी, ये मिर्चा भाभी गिर गई हैंगी। क्या हुआ अपनी कचौरी को? अरे लगता है भूख के मारे बेहोश हो गई है। अरे इनके मुंह पे कोई पानी मारो। अरे पानी वानी नहीं मारो भाई, हम बताते हैं इन्हें कैसे होश आएगा। कैसे? सब लोग हमारे साथ मिलकर बोलना एक साथ। समोसा, समोसा, कचौड़ी, कचौड़ी, जलेबी, जलेबी, मर्ची, जाओ जाके कढ़ाई चढ़ाओ, खूब पकाओ, खूब खाओ। भगवान ने दिमाग दिया है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करके किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए। वरना कभी कभी 10 का पहाड़ा पड़ने के चक्कर में इंसान 2 का पहाड़ा भी भूल जाता है और मामला इतना बिगड़ जाता है कि फिर उसे संभालने में 20 का पहाड़ा याद करने की नौबत आ जाती है। इसीलिए कभी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं।